यस सर। ओके बेटा हमने है ना एक एक चैप्टर कर लिया, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स, ठीक है। तो आप बीच में जैसे कुछ और भी बच्चे जिनका बायो का रहता था चैप्टर, सब 3 कर लिए बराबर, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री का, जो पेंडिंग रहेगा फिर वो आपका करते हैं, है ना। आप आगे आने आगे आ जाओ, इधर हो इधर हो जाओ, दिख रहा है वो। सुनो मुझे ध्यान से भाई, ध्यान से सुनो, पे अटेंशन। अमेरिकन हो गए कल सारे? यस दो नहीं हुए? सर। यस समझ आ गए लेकिन लिखने नहीं आ रहे। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, लिसन। क्या हो? ओके ध्यान से सुनो बच्चे, लिसन लिसन लिसन। It takes 2 seconds for a pendulum bob to move from mean to one end. ध्यान से सुनिएगा। आप पता है क्या करोगे? You'll draw the diagram. Bob, ये कौन सा साइड है बच्चे? ये कौन सी पोजीशन है? This is first extreme. This is second. ये रहा बच्चे, ठीक है। ये क्या गिवन है तुम्हें बताओ? टाइम कितना गिवन है? 0.2 सेकेंड्स। डायग्राम बना लो। 0.2 सेकेंड्स इधर, 0.2 सेकेंड्स इधर, 0.2 सेकेंड्स। तो आप क्या लिख सकते हो? टाइम पीरियड इज 4 into 0.2 equals to 0.8 seconds। जहाँ तुम्हें लगता है भाई यार क्वेश्चन समझाना मुश्किल हो रहा है मेरे को, लिखना मुश्किल हो रहा है, there what can you use बच्चे? You can use diagrams and flow chart। कोई चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो, तो भी इजी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन, how much time a bob of a second pendulum take to move from one extreme to other? यही है सेम कि आप क्या लिखोगे? टोटल टाइम पीरियड कितना लिखोगे? 2 seconds। वन एक्सट्रीम टू सेकेंड एक्सट्रीम मींस टाइम पीरियड का कितना? हाफ। तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। 2 का हाफ क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। सेकंड मुझे लगा मैं यूनिट बोल रहा हूँ, सेकंड तुम भी पीछे बोल रहे। आगे बढ़े। सेकेंड न्यूमेरिकल टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस। अच्छा ये देखो भाई, अगर तुम्हें टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाए तो आप लेंथ का क्या कर देते हो बच्चे? अंडर रूट, है ना। टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाए तो आप लेंथ का क्या करते हो? अंडर रूट। अब लेंथ का रेशियो पूछा है तो L1 L2 क्या होगा? T1 और T2 का क्या होगा बच्चे? स्क्वायर। बोलो क्या है T1? 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या आएगा? 4। सर फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, लेंथ वो वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चे। सर आ नहीं रही। सारे करा फ्री हो ना, मिला रखो यार, ये समीकरण। अब है ना स्कूल जाके पढ़ाई होगी, ये वाले से ज़्यादा बच्चे फीस तो देंगे, आगे वाला तो सिस्टम है नहीं, है ना। स्कूल जाके पढ़ाई होगी, रीडिंग होगी और मकान दिया जाएगा। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, देखो 2 ऑसिलेशंस कितनी सेकंड में हो रहा है बच्चे? 5 सेकंड्स में। तो 1 ऑसिलेशन कितनी सेकंड्स में होगा? 5/2, मतलब कितना? 2.5 सेकंड्स। व्हाट इज दिस 2.5 सेकंड्स? इट इज टाइम पीरियड। इट इज टाइम पीरियड। Okay, you have to calculate length. Do you remember the formula? T equals to 2 pi under root L by G. Under root L by G. ठीक है बच्चे? अब squaring both the sides. T square equals to 4 pi square L by G. ये क्यों किया? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? L की। ये तब लगा था जब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होती? T की वैल्यू। चलो पुट करते हैं। 2.5 what whole square equals to 4 into वैल्यू क्या होती है? 3.14 whole square into L अपॉन नीचे क्या आएगा? 9.8। क्लियर है? इसका स्क्वायर कितना था? 9.8 ही था शायद।
6.25 equals to 4 into 9 point नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं आता 441/49 9.8 बोल रहा था into L upon 9.8 9.8 से 9.8 कैंसिल तो L तो अब सौखा आ गया क्या आ गया L equals to 6.25 divided by 4 क्या आएगा 1.5 5 ही आएगा ठीक है सर 5 क्यों ले सकते हैं आपने 2.5 की लिया 5 सेकंड बेटा 2 ऑसिलेशन का 5 सेकंड टाइम पीरियड तो 1 ऑसिलेशन का होता है ये जो टाइम पीरियड है ना दिस इज ऑलवेज ऑफ हाउ मेनी ऑसिलेशंस 1 दिस इज नॉट अ क्लियर है बच्चे बड़े आगे t स्क्वायर और डायरेक्टली t स्क्वायर इधर l इधर सीधा t और अंडर रूट l का ग्राफ ये भी ऐसे करें लेकिन अगर अकेला t और l का ग्राफ आ रहा है तो फिर ऐसे ठीक है बढ़े आगे कोई दिक्कत बच्चे इसमें है तो बताइए करेक्ट इशू स्टार्ट दिस इज मल्टीपल यूज फॉर लार्जर मेजरमेंट्स वैसे एक्सा होता है तो है नहीं आप सिलेबस में कट कर दो 7th भी नहीं है 7th ये भी नहीं है 6th the length of pendulum is increased by 2 times time period becomes 4 times नहीं सॉरी अंडर रूट 2 हो जाएगा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l ये कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा ठीक है इसको शायद बोलते ही हैं ऑर्डर ऑफ हाँ जी और बताइए 17th MCQ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4 1/4 का अंडर रूट क्या होगा 1/2 ईशान जी हो गया बस बढ़ो आगे कॉपियां निकाल लो सेलिना से करा दो टीचर सेलिना से करा रहा है चलो कोई नहीं दोनों ही सही है सेम टाइम ओके चलो सिंपल चीजें करते हैं ऑल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम कोई बच्चा है जो इस चीज में भी कंफ्यूज है कि लाइफ सेल से स्टार्ट नहीं होती क्लियर है बच्चे ऑल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेल वी स्टार्टेड आवर लाइफ विद अ सेल इधर हो जाओ डिस्टर्ब दिखेगा नहीं इधर हो जाओ कोई बात नहीं ये वैसे ही बोले जा रहे हैं आता सबको इतना ही है एक को बोला हुआ तो नहीं बच्चा आएगा उसको पढ़ाना है बोला है ना चल हमारी जिंदगी किससे स्टार्ट हुई थी सेल से मेरी जिंदगी एक सेल से स्टार्ट हुई थी है ना इन माय मदर्स यूट्रस इसके बाद एक के कितने सेल बन गए दो के बन गए फिर बन गए 10 20 50 60 ये सारे एक जैसे सेल्स ये सारे क्या थे बच्चे एक जैसे सेल्स है ना फिर पता चला कि एक जैसे सेल बनाने से काम नहीं चलेगा मुझे ब्लड भी चाहिए मुझे बोन्स चाहिए मुझे मसल्स चाहिए तो सेल्स क्या होने लग गए अलग अलग होने लगे सेल्स क्या होने लग गए अलग अलग होने लगे पहले सेल क्या हो रहे थे बच्चे क्या हो रहे थे पहले सेल मल्टीप्लाई लेकिन अब जो सेल हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन सुन लो कोई बात नहीं जब चाहिए होगा मैं बोल दूंगा लिखने का जब सेल्स अब कैटेगराइज होने लग जाए सेल्स क्या होने लग जाए कैटेगराइज होने लग जाए एक जैसे ही सेल्स बनते गए लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेल्स को अलग अलग रास्ते लेने पड़ेंगे
10 cells will become blood, 10 cells will become bone cells, 10 will become muscle, 10 will become something else. ऐसे काम चलेगा ही चलेगा. तो ध्यान से सुनना. The process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. What is differentiation? It is a, अब लिख लो, differentiation. It is a process. Differentiation. It is a process. It is a process to take permanent shape, size and function. देखो तुम्हारी बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स है ना, उनका एक फंक्शन है, वो अपना पूरी जिंदगी एक ही फंक्शन करते हैं. यस सर. आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करना, डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्शन, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, बोन्स सपोर्ट देती है, कैल्शियम का है ना पूरा स्रोत है आपके पास. नर्व सेल्स क्या कैरी करती है? इम्पल्सेस कैरी करती है ना. रेटिना सेल्स क्या रिसीव करती है? लाइट. ईयर कॉक्लिया सेल्स मत खिलाओ. पता नहीं आज क्यों नहीं अटक रहा है. पेपर देना है कुछ. बस ओके. ठीक है बच्चे, क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगी ना, हर सेल का अपना एक फंक्शन हो जाएगा, हर सेल का अपना एक शेप साइज हो जाएगा. उस टाइम उदयवीर जी उस सेल के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं? टिश्यू. क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? टिश्यू. सो व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. देख लो, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यूज में जो सेल्स होंगे उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे बच्चे? सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? सेम. एक टिश्यू में सारे सेल्स एक जैसे. ठीक है, क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? ओके. दो चीजें पढ़नी है अपन. पहले क्या पढ़ेंगे? प्लांट. फिर क्या पढ़ेंगे? प्लांट एंड. एक प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, है ना. एक टिश्यू होता है बच्चे डिवाइडिंग, एक टिश्यू होता है परमानेंट. ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक. हमारी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद रुक जाती है, लेकिन सेल फिर भी बार बार क्या होते रहते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी का साइज नहीं बढ़ता, लेकिन क्या सेल्स बनने बंद हो जाते हैं हमारी बॉडी में? नहीं. द सेल्स दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, कीप ऑन डाइंग, कीप ऑन प्रोड्यूसिंग. अगर प्रोडक्शन ऑफ सेल ज्यादा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ग्रो करेगी. प्रोडक्शन ऑफ सेल कम है तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? बुढ़ापे की तरफ. और फाइनली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. अब तुम्हारी बॉडी में प्रोडक्शन ज्यादा है या डैमेज ज्यादा है? मेरी बॉडी में प्रोडक्शन ज्यादा है या डैमेज ज्यादा है? डैमेज. बुरा लग रहा है तेरे पापा ने 10 साल छोटा हूँ. तो ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे प्रोडक्शन और डैमेज दोनों बराबर है. ठीक है, मेरी उम्र, सर की उम्र, हम अब ग्रो नहीं कर रहे, तो एक तरह से हमारा जितना मर रहे हैं उतने हमारे क्या हो रहे हैं? प्रोडक्शन हो रहे हैं. तो लगभग क्या है? सिस्टम बैलेंस. क्लियर है बच्चे? ठीक है. अब प्लांट जो होता है, प्लांट कभी अपनी ग्रोथ रोकता है? ज्यादातर प्लांट क्या करते हैं? आप उनको न्यूट्रिएंट्स दो, आप उनको एसेंशियल कंडीशंस दो, प्लांट हमेशा क्या करता रहेगा? ग्रो करता ही रहेगा, है ना. कभी सदर्न इंडिया में जाके या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाके देखना, यहाँ वाले पेड़ और वहाँ वाले पेड़ देखें तो कितना डिफरेंस है ना. यहाँ वो तो इतना बड़ा पेड़ है और वो पेड़ वहाँ ले जाओ तो उनके बच्चे भी नहीं होंगे. इतने टॉल ट्रीज है, ऐसे हाथ नहीं आते ट्रीज के अराउंड, इतने उनके चौड़े बच्चे स्टेम है. क्यों है? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? रोज पानी मिल रहा है, बारिश ज़्यादा है, कंडीशंस अच्छे हैं उनके लिए. तो आपके प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं. एक होता है बच्चे कौन सा? डिवाइडिंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू, है ना, जो हमेशा ग्रो करता रहता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और एक होता है कौन सा टिश्यू? परमानेंट टिश्यू. सबसे पहले आपका टिश्यू है बच्चे, मतलब अलग मत करो, नंबर 1 लिखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा वो चलाना, लाइट रूम में चला दो, तीनों एसी चला दो, गेट बंद करो। हाँ इधर से ऑन कर, गेट बंद करो, एसी तीनों ही चला दो। तीन इस कमरे वाले, तीन उस वाले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चे कौन से रीजन्स पे होगा बच्चे? ग्रोइंग रीजन। कहाँ होगा बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इट विल बी प्रेजेंट ऑन ग्रोइंग रीजन्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिश्यू? इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। ये कभी भी बच्चे रुकता नहीं। इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग, इट विल कीप ऑन, इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो, मैं एक प्लांट हूं, मेरी जड़ें ग्रो होंगी, मतलब मेरे टोज ग्रो होंगे, यस और नो? मेरी फिंगर्स ग्रो होंगी बच्चे, ब्रांचेस हो गई, है ना? और ये सर यहाँ से ऐसे ग्रो होगा, क्यों? क्योंकि ये मेरे क्या है? टिप है, अपेक्स है। तो ये मेरी क्या बढ़ा रहा है? हाइट। ये भी ब्रांचेस की क्या बढ़ा रहा है? लेंथ। नीचे क्या बढ़ा रहा है? रूट्स की लेंथ बढ़ा रहा है। तो मेरी बॉडी पे टिप्स है। क्या है मेरी बॉडी पे? टिप्स। इनको आप वैसे साइंस में बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं? अपेक्स। क्या बोलते हैं? अपेक्स। तो अपेक्स के ऊपर जितना भी तुम्हारा मेरिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसकी फर्स्ट टाइप लिख लो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? मेरिस्टेमेटिक जिंदा है तो डिवाइड होंगे, जिंदा नहीं है तो डिवाइड नहीं है। लॉजिकली सोचना है, रट्टे नहीं मारने से। हाँ जी बोलो, क्या लिखोगे? पहला एपिकल, APICA, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के साथ नाम और मैच करेंगे। एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चे? अपेक्स पे। ये किसका अपेक्स हो गया? स्टेम का। टोज किसके अपेक्स हो गए? रूट्स के। ये किसके अपेक्स हो गए? ब्रांचेस के। तो हर अपेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं इसकी आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा, दिखाऊंगा अभी। तो जैसे जहां ये है, ये अपेक्स के ऊपर कौन सा मेरिस्टम है? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम है? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा बच्चे? एपिकल मेरिस्टम। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, मैं ऐसे ग्रो करूंगा। क्या मैं ऐसे भी ग्रो करूंगा? वो ऐसे भी ग्रो करेगा? नहीं। प्लांट हमेशा लंबा बढ़ता रहता है, ऐसे चौड़ा नहीं होता। स्टेम चौड़ी नहीं होती, होती है ना? मोटापा भी बढ़ता है, लंबे भी हो रहे हैं और फैट भी होते जा रहे हैं। तो जब हम ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये सारा नीचे तक रीजन बढ़ रहा है, ये भी नीचे तक क्या करेगा? बढ़ेगा। एक रूट भी बढ़ेगी। समझ आई या नहीं आई? देखो, जैसे अगर हम टिप की बात करें तो ये टिप्स हो गई, यस और नो? यस और नो? ये किसकी टिप हो गई नीचे जो बना रहा? ये रूट की टिप, ये ब्रांचेस की टिप, ये मेन स्टेम की टिप। यहाँ हर जगह कौन प्रेजेंट है बताओ? एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टम? क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं ये वाला साइड में। ये तो प्लांट की लेंथ या हाइट बढ़ा रहा है, ये प्लांट की क्या बढ़ा रहा है? विड्थ। क्या बढ़ा रहा है? प्लांट की विड्थ को बोलते हैं गर्थ। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? तो दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो देखो लेटरल मेरिस्टम। क्या लिखो? लेटरल मेरिस्टम। तुमने लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पढ़ा है? ये आपके पास अर्थ है, ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। ये क्या होता है? लैटिट्यूड। तो लेटरल मेरिस्टम वो है जो लेटरली चौड़ा रहता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चौड़ा। ठीक है, क्लियर है? लेटरल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? लेटरल मेरिस्टम की लोकेशन लिखो, लेटरल मेरिस्टम की लोकेशन लिखो बच्चे। इट इज प्रेजेंट बिलो द बार्क
below the bark in the vascular bundles, below the bark in the vascular bundles, below the bark in the vascular bundles, जिनको नाम दिया जाता है बच्चे क्या? कैम्बियम। क्या नाम दिया जाता है बच्चे? कैम्बियम। क्या? कैम्बियम। जब भी आप प्लांट का छिलका उतारते हैं ना हम लोग जैसे, तो अंदर जो लेयर बन के आती है वो कौन सी लेयर है आपकी? कैम्बियम। ठीक है, बिलो द बार्क लोकेशन है ये, बिलो द bark in the vascular bundles which are also called what? Cambium, which are also called what? कैम्बियम। क्या बोलते हैं बच्चे उसे? कैम्बियम। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। तीसरा टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इंटरकैलरी। लिखो, इंटरकैलरी, 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 इंटरकैलरी। ओके, अब सारी चीजें ये तो बढ़ा रही हैं, डिवाइड कराई जा रही हैं, सारी चीजें बढ़ाई जा रही है ना, तो ये इंटरकैलरी जो होता है बच्चे, ये क्या प्रेजेंट होता है बता? इंटरनोड्स। लिख लो, इंटरनोड्स एट द बेस ऑफ, internodes at the base of, internodes at the base of leaf, internodes at the base of leaf, internodes at the base of leaf। चल, गन्ना खाया कभी? Yes sir। पता? Yes sir। पता खाया? एक ये गन्ना है हमारे पास, एक ये गन्ना है बच्चे, ये भी शुगर केन है। एक ये शुगर केन है। ठीक है, तीन तरह के शुगर केन है अपने पास। देखो, मैं ये नहीं कह रहा भाई शुगर केन में यही प्रेजेंट होते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपके सामने ये 3 शुगर केन हो तो आप एक जूस निकाल रहे हो, है ना? 10th में पढ़ाई की नहीं तो गन्ने का जूस निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह सुबह मार्केट भेजता हूँ, कोई गन्ने लेके आओ। आपके आगे ये 3 तरह के गन्ने हैं, आप किसको सिलेक्ट करोगे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो सही सिलेक्ट करेगा उसी को रखूंगा मैं, बाकी को नहीं रखूंगा। थर्ड बेस्ट है, ये तीनों सही है। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्यों? देखो, इसमें एक ही कमी है, क्या? इसकी लेंथ थोड़ी और होती है, समझ आई? तो इसकी ओवरऑल लेंथ किसकी वजह से बढ़ेगी? कौन से मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम। इस मेरिस्टम में एपिकल मेरिस्टम की कमी है, इसलिए इसकी हाइट क्या रह गई? कम है। समझ आ गई बच्चे? ओके, इसमें सारी चीजें सही हैं, इसकी विड्थ क्या है? गन्ने बहुत क्या बनेगी? पतले। मतलब इसमें किसकी कमी है? लेटरल मेरिस्टम। किसकी कमी है? लेटरल मेरिस्टम। इसमें किसकी कमी है? मान लो ये होता है ऐसे, आप खरीद लोगे इसको? इसको सिलेक्ट किया, खरीद लोगे इसको? यस और नो? अच्छा, गन्ना कभी छीला तुम लोगों ने? जब गन्ना छीलते हैं ना तो गन्ना छील लिया, खाया, बीच में कितना हिस्सा आता है जो क्या होता है? खराब होता है ना? फिर लंबा हिस्सा आता है जिसे खा सकते हो, फिर एक हिस्सा क्या आता है? खराब आता है। अब इसमें वो खराब वाला हिस्सा क्या आएगा? बार बार आएगा। यस और नो? इसको रिजेक्ट करो। क्यों? क्योंकि हमें जो लेंथ चाहिए वो क्या चाहिए? बढ़िया चाहिए। हर एक सेगमेंट, हर एक इंटरनोड की लेंथ क्या चाहिए हमें? बढ़िया चाहिए। तो ये वाले में कौन है? एपिकल मेरिस्टम भी है, लेटरल मेरिस्टम भी है, और हर एक इंटरनोड
बढ़िया है, तो इसमें कौन सा मेरिस्टम भी है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। समझ आ गया आप तीनों मेरिस्टम का, है ना? एक बढ़ा रहा है, एक गर्थ बढ़ा रहा है, इंटर कैलरी समझने में थोड़ा सा कई बार आ जाता है ना, तो इसको उस गन्ने का एग्जाम्पल लेके लिखना तुम्हें यही पड़ेगा, है ना? लेकिन दिमाग में ये लेके चलो फिर प्लांट हाइट भी बढ़ गई, लेकिन अगर उसके जो नोड्स के बीच का गैप है अगर उसको इंक्रीज करना है, उसमें ज्यादा सेल्स डालने हैं, तो वो कौन सा मेरिस्टम होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टम। आई गेस स्कूल में शायद तुम्हें सिर्फ 2 तरह के करवाए होंगे संदीप सर ने, या तीसरा शायद नहीं कराया तो फिर बहुत अच्छा। क्लियर है बच्चे? ये कौन सा हो गया अपने पास? कौन सा हो गया ये अपने पास? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा अपने पास जो टिश्यू है उसका नाम है बच्चे परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट है मतलब डिवाइड कर नहीं सकता, परमानेंट है मतलब डिवाइड कर नहीं सकता, जिंदा भी हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। समझ आ गई? या तो ऐसा जिंदा है जो डिवाइड नहीं कर सकता, या फिर जिंदा था डिवाइड कर रहा होगा लेकिन अब मर चुका है, या फिर जो था ही नहीं लिविंग, नॉन लिविंग है, या जो भी कुछ। ठीक है, पहली बात तो अपन टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हम जिंदा और डेड की बात करेंगे, नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि टिश्यू है तो कभी ना कभी तो जिंदा था, हो सकता है वो क्या हो गया हो, मर गया। क्लियर है बच्चे? अब परमानेंट टिश्यू आपके हिसाब से और क्या रहेगा प्लांट के पास? एक तो प्लांट ने क्या कर लिया? ग्रोथ कर ली। और टिश्यू क्या कर सकते हैं प्लांट के पास? और क्या क्या हेल्प कर सकते हैं प्लांट? वेरी फंक्शन। सबसे पहली डिफेंस बोला थी आपने, सबसे पहले क्या है? प्रोटेक्शन। चाहिए प्लांट को प्रोटेक्शन? यस और नो? प्रोटेक्शन का वेरी गुड क्वेश्चन, जोर से बोला करो। प्लांट को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, अलग अलग पानी ऊपर ले जाने के लिए, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना? ये सब क्या चाहिए? प्लांट को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। और प्लांट को कंडक्शन, ये सपोर्टिंग में आ जाएगा। अच्छा, कंडक्ट भी लिखते हैं, कंडक्ट। और प्लांट को फूड को क्या करना है बच्चे? स्टोर करना है, प्रिपेयर भी करना है और क्या करना है? स्टोर भी करना है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि प्लांट को भूख लगी, जाओ 5 रुपए की मैगी ले आओ, 2 मिनट में मैगी बनाई खा ली। प्लांट को अपना खाना क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना। 5 रुपए की नहीं आती ना। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो सुनो, इसमें सबसे पहला जो तुम्हारा टिश्यू है बच्चे वो क्या है? Nobody will say parenchyma. It is parenchyma. एक मेरे दोस्त है तुम्हारे स्कूल में, है ना? तो वैसे नहीं बोला है, parenchyma नहीं, क्या बोला इसे? parenchyma. parenchyma. ठीक है बच्चे? Is it clear? Okay. ध्यान से सुनना बच्चे, कुछ चीजें हैं जो मैं रीड कर रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ आए तो बोल देना, नहीं तो कह देना सर नहीं समझा। देखो, parenchyma is the simplest tissue widely distributed throughout the plant body. प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है वो कौन सा है? पेरेंकाइमा। एक मिनट में बता दूंगा, जब लिखना हो बता दूंगा, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि ये बुक पढ़नी है ना तुमने, इसलिए। देखो, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर फूड। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? स्टोर फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट। Stores food and provides support. अगर मैं 10 दिन भूखा रहा तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? ये स्टोर कर रखा है ना मैंने, पेट के अंदर नहीं, ये फैट है। तो ये फैट क्या स्टोर कर रहा है मेरे लिए? खाना। क्या ये मेरे को सपोर्ट भी कर रहा है? यस और नो? यस। गर्मियों सर्दियों से क्या कर रहा है? मुझे बचाता है। सर्दियों से क्या करता है? मुझे बचाता है। तो ऐसे ही प्लांट में जो पेरेंकाइमा डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे, पेरेंकाइमा डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट, पहला स्टोर्स फूड और दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है जी, लोकेशन क्या लिखोगे? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट। हर जगह, लगभग हर जगह आपका कौन प्रेजेंट है बच्चे? कौन प्रेजेंट है बच्चे? पेरेंकाइमा डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट। ठीक है, generally on soft parts, generally on soft parts, generally on soft parts।
जनरली ऑन सॉफ्ट पार्ट्स। ठीक है, एक तो एग्जांपल लिख सकते हो कॉर्टेक्स बेसोफिल सेल्स। एग्जांपल कॉर्टेक्स बेसोफिल सेल्स। कॉर्टेक्स पता है, जब आप किसी की जड़, उसका बाहर वाला छिलका उतार रहे हैं, थोड़ा बहुत और उतार रहे, तो अंदर से ना एक सॉफ्ट टिश्यू अपन निकलता है, वो कॉर्टेक्स होता है जड़ों के। ठीक है, तो कॉर्टेक्स के अंदर कौन होता है? पेरेन्काइमा, एक मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस भी करते हैं वो। तो जहाँ खाना बनेगा वही स्टोर होगा, तो वो कौन कर रहा है? आपका ये पेरेन्काइमा टिश्यूज स्टोर। क्लियर है बच्चों? पेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है? जल्दी बोलो। और कौन कौन से? कॉर्टेक्स एंड मेसोफिल सेल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, अगला देखो बच्चे, कोलन काइमा। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करवाएं, सेल्स बड़े छोटे कुछ करवाएं? ये शुरू नहीं करा? चलो लिखो लिखो लिखो, इसके नोट्स करते हैं बच्चे, लिखो लिखो लिखो। पेरेन्काइमा का लिखो बच्चे, पेरेन्काइमा का लिखो, थिन इलास्टिक। पेरेन्काइमा का भाई, कोलन का नहीं है, पेरेन्काइमा का। थिन इलास्टिक। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? सेल्यूलोज। तो ये भी उसके बने हुए, लिखो, थिन इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। थिन इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। थिन इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा, एक बात बताओ, प्लांट टिश्यू के अंदर स्टोरेज के लिए एक सेल ऑर्गेनली होती है बड़ी, कौन है वो? तो पेरेन्काइमा स्टोर करते हैं, तो वैक्यूल क्या होगी? बड़ी या छोटी? बड़ी छोटी? बड़ी। सॉफ्ट पार्ट्स पे है, फूड स्टोर करना है, पानी भी क्या चाहिए? ज्यादा। लिख लो, लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, एक लिख लो, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है बच्चे, अगर पेरेन्काइमा के अंदर भाई, अगर पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसे पेरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब है पेरेन्काइमा व्हिच हैज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेन्काइमा का मतलब है पेरेन्काइमा व्हिच हैज क्लोरोप्लास्ट। तो ये पेरेन्काइमा की टाइप नहीं है, बस कुछ पर्टिकुलर सेल्स है जिनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। लिखो लिखो चलिए। प्रोवाइड्स फूड एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये तो लिख लिया आपने, क्लियर है बच्चे? ये कौन सा हो गया? पेरेन्काइमा। ओके, दूसरा जो है वो अपन लिखेंगे क्या? कोलनकाइमा। ब्रैकेट में लिखो इसके लिए एक्स। कभी आंधी में प्लांट को देखा तुमने? कैसे मिलते हैं? टूटते हैं। प्लांट की डाली को हम ऐसे पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, वापस छोड़ देते हैं, वापस चला जाता है ना? कितनी ऐसी चीजें हैं बच्चे जो आप प्लांट से पंगे लेते रहते हैं, लेकिन प्लांट अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। इसका मतलब द प्लांट इज वेरी फ्लेक्सिबल। प्लांट इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो ऐसा टिश्यू जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरह का क्या हो गया? सपोर्ट। पेरेन्काइमा भी क्या कर रहा है? सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरह का क्या हो गया? सपोर्ट। तो ऐसा टिश्यू जो प्लांट को
फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मूवमेंट करते हुए टूटने नहीं देता, स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देता है जो प्लांट को, उसको आप क्या बोलते हो? कोलेनकाइमा टिश्यू। क्या बोलते हो उसे? कोलेनकाइमा टिश्यू। क्या बोलते हो बच्चे उसे? कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है जी, तो लिख लो प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब किसी चीज को खींचो और वो टूटे ना, तो उसे क्या बोलते हो? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, दूसरा तो ये लिख लो, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। लिख लो स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ कॉमा फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ कॉमा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ भी, फिर ये कहाँ प्रेजेंट होगा? अच्छा एक बार, कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा? क्यों? रूट्स में होगा, है ना? क्या कोलेनकाइमा कहाँ नहीं होगा ये बताओ, या कोई ऐसी जगह जहाँ नहीं होगा? बार्क स्टेम, मतलब बार्क स्टेम वाले कह रहे हो? स्टेम तो हिलता प्लांट का। यार बुक मत देखो ना जी, ये तो गलत बात है, तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा। क्या सोच रहे मेरे 6 मिलियन फॉलोअर? लीफ पे नहीं होना चाहिए, मतलब पत्ता अगर आप ऐसे करके छोड़े तो पत्ता वापस सीधा नहीं होता, हो जाता है। चलो ये भी अलग चीज है, लेकिन पत्ता भी हिलता है अपने आप, फ्लेक्सिबिलिटी तो उसे भी चाहिए। चलो पकड़ के छोड़ो वो अलग चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो नहीं हिलता कभी, और वो हिल जाए तो प्लांट ही हिल जाता है? रूट्स। तो कोलेनकाइमा कहाँ नहीं होगा? रूट्स। बोला था आपने, बोला इसने भी बोला था, पर आगे रीजन ही नहीं दे रहे हो। मैंने दूसरी बार पूछा, चुप हो गए। कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे गलत बोल दो, है ना? मैं आपको, ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो कोलेनकाइमा कहाँ नहीं है? इतना क्लियर है, कहाँ नहीं है? रूट्स। कहाँ नहीं है? रूट्स में। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द स्टेम। सबसे बाहर वाली लेयर किसी भी चीज की क्या होती है? एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। ये हमारा क्या है? एपिडर्मिस। क्या ही हमारा? एपिडर्मिस। पत्ते का क्या? एपिडर्मिस। स्टेम का क्या? एपिडर्मिस। तो ये होती है बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। कोलेनकाइमा टिश्यू होता है बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स। स्टेम में ब्रांचेस वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है? बिलो द एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर के बस अंदर वाली साइड प्रेजेंट, ठीक है? कौन कौन? कोलेन। कौन बच्चे? कोलेन। पत्ते की स्टॉक में होगा, जहां से पत्ता जुड़ा हुआ है वहां होगा। यस, इतना पत्ता हिलता है लेकिन टूटता नहीं है जल्दी से, तो पर्टिकुलरली लीफ स्टॉक में लिख लो। लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक। चलो भाई, सबसे पहले बताओ, क्या ये स्टोरेज कर रहा है? क्या ये चीजें स्टोर कर रहा है? यस और नो? क्या लिखोगे? वैक्यूल्स आर स्मॉल, वैक्यूल्स आर स्मॉल, वैक्यूल्स आर स्मॉल। Intercellular spaces are absent. 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 एक लास्ट पॉइंट है इसका, thick at corners. Thick at corners. thick at corners. क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें?